हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद हो कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं सिर्फ डॉक्टर इब्राहिम। मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड चर्चा करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन यानी कि थायराइड का हार्मोन कम प्रोड्यूस करता है। ये हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस के नॉर्मल बैलेंस को ख़राब कर देती है और इसके नतीजे में बहुत सी सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स डिपेंड करती है इसकी सिवियरिटी और हार्मोन की डेफिशिएंसी के ऊपर। स्टार्ट में इसके साइंस और सिम्टम्स ज़्यादा सामने नहीं आते, लेकिन जैसे-जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होता जाता है, स्लो होता जाता है, इसके साइंस बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं। साइंस और सिम्टम्स में मौजूद है फटीग यानी कि थकावट, इसके अलावा इंक्रीज़ सेंसिटिविटी टू कोल्ड यानी कि आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है यानी कि कब्ज़ की शिकायत, इसके अलावा ड्राई स्किन रहती है, स्किन बहुत ड्राई रहती है, जिल्द आपका बहुत खुश्क रहता है, इसके अलावा वेट गेन होता है, फेस पफ़ी और स्वेल हो जाता है, इसके अलावा वॉइस में होर्सनेस हो जाती है, इसका मतलब है कि वॉइस आपकी बहुत भारी हो जाती है, मसल वीकनेस होने लगती है, आपका जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड में ज़्यादा होने लगता है, आपको मसल्स में पेन होता है, बहुत टेंडरनेस और स्टिफनेस फील होती है, इसके अलावा आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, जॉइंट पेन होने लग जाता है, इसके अलावा फीमेल्स में माहवारी इर्रेगुलर हो जाती हैं, आपके बाल थिन और ब्रिटल हो जाते हैं, आपका हार्ट रेट स्लो होता है जिसको हम मेडिकल ज़बान में ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, डिप्रेशन के अलामत आने लग जाते हैं और आपकी मेमोरी इम्पेयर हो जाती है यानी कि आपकी मेमोरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। जैसे-जैसे हाइपोथायरॉयडिज़्म सीवियर होता है, उसी तरह इसके सिम्पटम्स भी साथ-साथ सीवियर होते जाते हैं। इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं ये सारे सिम्पटम्स बताए गए हैं। चलिए अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं। फ्रेंड्स, कॉजेज़ जानने से पहले जानते हैं कि थायरॉइड ग्लैंड क्या होता है। थायरॉइड एक छोटा-सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, जो कि आपकी गर्दन के बिल्कुल सामने बैठा होता है, आपके एडम्स एपल के बिल्कुल नीचे, जैसे कि इस पिक्चर में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यहाँ पे। ये रहा आपका थायरॉइड ग्लैंड, बिल्कुल ही इस तरह। ये रहा आपका थायरॉइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का काम होता है T3 और T4 हार्मोन प्रोड्यूस करना और T3 और T4 हार्मोन हमारे बॉडी के सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है। ये हमारी बॉडी में फैट का मेंटेनेंस, कार्बोहाइड्रेट का मेंटेनेंस करवाता है, हमारी प्रोटीन को रेगुलेट करवाता है, इसके अलावा हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है और हमारे हार्ट रेट पे भी इसका इन्फ्लुएंस होता है। ये इसके कुछ फ़वाइद हैं। चलिए जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज़्म के मेन कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ऑटो इम्यून डिज़ीज़। फ्रेंड्स, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ वो होता है जिसमें हमारी बॉडी की अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत हमारे बॉडी के अपने सेल्स को अटैक करने लग जाती हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे थायरॉइड को अटैक करता है, इस बीमारी को हम कहते हैं हाशिमोटोज़ थायरॉइडाइटिस। इसमें एंटीबॉडीज़ हमारे थायरॉइड टिश्यू को ख़राब करने लग जाते हैं। कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और कुछ जेनेटिक फ्लॉज़ भी हो सकती हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यहाँ पे थायरॉइड ग्लैंड को मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ अटैक कर रही हैं। ये इसको हाशिमोटोज़ डिज़ीज़ कहा जाता है। सेकंड कॉज़ मौजूद है हमारे पास थायरॉइड की सर्जरी। फ्रेंड्स, हो सकता है आपके थायरॉइड में कोई प्रॉब्लम हो, आपको थायरॉइड का कैंसर हो या कोई और इश्यू जिसकी वजह से आपकी थायरॉइड ग्लैंड की सर्जरी करवाई गई हो या आपके थायरॉइड ग्लैंड को आधा रिमूव कर दिया गया हो, इस आपके थायरॉइड ग्लैंड के कुछ लोब्स को रिमूव कर दिया गया हो, इस वजह से भी थायरॉइड हार्मोन की कमी हो सकती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यहाँ पे थायरॉइड की सर्जरी चल रही है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी। फ्रेंड्स, अगर आपको हेड एंड नेक की कोई कैंसर हो तो और अगर आपने रेडिएशन थेरेपी रिसीव की हो तो भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ अद्वियात होती हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसमें एक फेमस ड्रग मौजूद है लिथियम। फ्रेंड्स, लिथियम हम कुछ नफ्सियाती कंडीशंस, नफ्सियाती मेडिकल कंडीशंस भी देते हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में देते हैं जिसकी वजह से ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा अमायोडारोन एक दूसरा ड्रग है, उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कुछ लेसर नोन कॉजेज़ भी होती हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है कॉन्जेनिटल डिसीज़। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पैदाइशी थायरॉइड ग्लैंड बना ही नहीं होता है। इनमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कि अब बहुत से मुल्कों के अंदर बच्चे की पैदाइश के बाद न्यूबॉर्न थायरॉइड स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स ऑफ फ्रेंड्स, ये एक रेयर कॉज़ है, लेकिन अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई ट्यूमर हो या आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से आपकी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच सही से रिलीज़ नहीं हो पा रहा हो, तो भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी आपको थायरॉइड की शिकायत हो सकती है, या तो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के आफ्टर, यानी प्रेगनेंसी के बाद जिसको हम पोस्टपार्टम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, तब भी आपको थायरॉइड हो सकता है। अभी अब बात करते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी की। फ्रेंड्स, आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारे सी फूड्स, प्लांट्स वगैरह में मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, आयोडीन से हमारी थायरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है यानी कि हमारा थायरॉइड हार्मोन बनता है। फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में आयोडीन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत होता था, लेकिन अब चूँकि ज़माना बदल चुका है, तो हमारे पास आयोडाइज़्ड सॉल्ट्स मौजूद होती है यानी कि हमारे नमक में पहले से ही आयोडीन ऐड कर दिए जाते हैं ताकि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म ना हो।
इसके अलावा अगर आप फीमेल हो और आपका एज 60 से ऊपर हो, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। अब बात करते हैं टेस्ट्स और डायग्नोसिस की। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की स्क्रीनिंग ओल्डर फीमेल्स में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में करवाई जाती है। इसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका मेडिकल इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें डॉक्टर आपसे अच्छे से हिस्ट्री लेगा और आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपका फिजिकल एग्जाम किया जाएगा। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डॉक्टर पेशेंट का मेडिकल एग्जाम कर रहे हैं, उनका थायराइड चेक कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होती हैं जिसमें डॉक्टर आपकी TSH के लेवल्स चेक करता है और अगर ज़रूरत पड़े तो T3, T4, फ्री T3 और फ्री T4 के लेवल्स भी देखे जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके TSH के लेवल्स हाई होते हैं और T3, T4 के लेवल्स कम होते हैं। इसके अलावा अगर हम TSH की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इससे डॉक्टर आपकी मेडिकेशन का राइट डोजेज मालूम करते हैं और वक्त के साथ-साथ कितना हार्मोन पेशेंट को देना है, उसका अंदाज़ा भी TSH लेवल्स देख के लगाया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं TSH, टोटल T4 और टोटल T3 हार्मोन चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो तो डॉक्टर थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट भी लिखते हैं, जिसमें एंटी-TPO टेस्ट किया जाता है। ये एक एंटीबॉडी है जो कि ब्लड में चेक किए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स एंड ड्रग्स की। फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है सिंथेटिक थायराइड हार्मोन, जिसे हम लेवोथायरॉक्सिन बोलते हैं, जिसका ब्रांड नेम में लेवोथायरॉइड सिंथायरॉइड आता है। ये एक ओरल मेडिकेशन होता है जो कि आपके ब्लड में थायराइड की कमी पूरी करता है। इससे आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस कम हो जाते हैं। स्टार्ट होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसके इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। ट्रीटमेंट यूजुअली आपको लाइफ लॉन्ग लेनी लेनी पड़ती है, यानी कि आपको पूरी ज़िंदगी ये हार्मोन खाना पड़ता है। जो कि वक़्त के साथ-साथ आपके डोज़ेज में तब्दीली आ सकती है, तो डॉक्टर आपके TSH लेवल्स देखने के बाद आपकी मेडिकेशन में कमी या ज़्यादती करते हैं। ये लेवोथायरॉक्सिन की एग्ज़ाम्पल है। जी फ्रेंड्स, अब हम कॉम्प्लिकेशंस से रिलेटेड चर्चा करते हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज़्म को वक़्त पे सही से ट्रीट ना किया गया, तो इसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन हमारे पास मौजूद है गॉइटर। फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी में थायरॉइड ग्लैंड की कमी होती है, तो हम थायरॉइड ग्लैंड कांस्टेंट स्टिमुलेशन में रहता है थायरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करने में। इसी वजह से थायरॉइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है। इसे हम हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस बोलते हैं। ये गॉइटर का मोस्ट कॉमन कॉज़ है। फ्रेंड्स, ये एक अनकम्फर्टेबल सी सिचुएशन है और इसमें आपके नेक के सामने एक स्वेलिंग दिखती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये गॉइटर होता है। अगर इसका साइज़ बढ़े तो इस वजह से पेशेंट को स्वॉलोइंग में और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जिसके लिए सर्जरी करवाना लाज़मी होता है और इस गॉइटर को रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाइपोथायरॉयडिज़्म की वजह से आपकी हार्ट डिज़ीज़ की रिस्क बढ़ जाता है और आपके खून में LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आपको हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है, हार्ट एनलार्ज भी हो सकता है और आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये पेशेंट्स ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और डिप्रेशन वक़्त के साथ-साथ बहुत सीवियर होता जाता है। इन पेशेंट्स में मेंटल फंक्शनिंग भी वक़्त के साथ बहुत स्लो हो जाती है। अगर हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करें, तो लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयडिज़्म में आपके जो नर्व्स होते हैं, बॉडी में जो मौजूद रगें होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। वो रगें जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी और ब्रेन के ज़रिए आपकी मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई कर रही हो, जैसे कि आपके आर्म्स और आपके लेग्स। चूँकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, तो पेशेंट को वहाँ पे पेन होने लगता है, पेशेंट को नमनेस होती है, पेशेंट को टिंगलिंग होता है और नर्व डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस भी होती है और पेशेंट का मसल कंट्रोल भी लॉस हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक सिवियर बट वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको हम मैक्सिडीमा या मैक्सिडीमा कोमा के नाम से जानते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, यानी कि जानलेवा कंडीशन होती हैं, जिसमें पेशेंट को शदीद कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, पेशेंट को ड्राउजीनेस होता है और प्रोफाउंड लेथार्जी होती है, यानी कि पेशेंट बिल्कुल लेथार्जिक और फटीग्ड हो जाता है और इस हालत में पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। ये इस वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ये यूजुअली सेडेटिव्स, यानी कि नींद की दवाइयों या इन्फेक्शन या स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर होता है। इस हालत में पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वरना पेशेंट की जान जा सकती है। आखिरी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, जो कि है इनफर्टिलिटी। फ्रेंड्स, लो थायराइड हार्मोन की वजह से पेशेंट स्पेशली फीमेल्स ओव्यूलेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। हाल में पेशेंट को थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके साथ-साथ पेशेंट को मुख्तलिफ और मेडिकेशंस और मेडिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।